हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन हमारे एक स्टूडेंट ने किया है कि यूरिन का प्रोडक्शन किस बात पर डिपेंड करता है। तो यूरिन का प्रोडक्शन एक तो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितना डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर निकाला जाना है। ये इस पर डिपेंड करता है कितना एक्सेस वाटर का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है, और कितना जो डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल है, जो घुला हुआ वेस्ट मटेरियल है, उसको कितना बाहर निकाला जाना है। ये इस बात पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाना होगा, उसको बाहर निकाले जाने के लिए उतना ज़्यादा वाटर की नीड होगी। उसको हमारी किडनी को फिल्टर करने के लिए जो वेस्ट मटेरियल है, जो डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल है, उसको हमारी किडनी को फिल्टर करने के लिए उसमें वाटर की नीड होगी। जितना ज़्यादा वो वेस्ट मटेरियल होगा, उतना ज़्यादा वाटर की नीड होगी, और जब उतना ज़्यादा वाटर की नीड होगी तब फिर उतना ज़्यादा फिर वो यूरिन पास होगा, मतलब उससे जो वाटर पास होगा वो यूरिन बन के बाहर निकलेगा। तो जो ये आपने पूछा कि किस बात पर डिपेंड करता है यूरिन का प्रोडक्शन, तो यूरिन का प्रोडक्शन एक तो ये हुआ कि कितना एक्सेस वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरा कितना डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाला जाना है। अब ये देखिए तो दोनों एक दूसरे, ये एक ही चीज़ें हैं जो दो तरह से कही गई। अगर ये वेस्ट मटेरियल जब बॉडी से बाहर निकाला जाना है, डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल, तो उसके लिए ज़्यादा वाटर की नीड होगी, और जब ज़्यादा वाटर की नीड होगी तो फिर ज़्यादा वाटर का, एक्सेस वाटर का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, या एक्सेस वाटर की नीड होगी तो एक्सेस वाटर लेना भी पड़ेगा, और जब उस एक्सेस वाटर को हम लेंगे तो फिर वो फिर एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में यूरिन निकलेगा भी। अब हाँ, सिर्फ अगर एक्सेस वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, डिजॉल्व जो बहुत ज़्यादा डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल नहीं निकालना है, तो भी हमारी बॉडी में यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो एक्सेस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाना है, इससे हमें एक क्वेश्चन और याद आया। एक हमारे स्टूडेंट ने काफ़ी पहले एक क्वेश्चन किया था, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगता है बिल्कुल। वो एक क्वेश्चन किया था कि जो साल्टी वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसको पीने से और ज़्यादा प्यास क्यों लगती है। तो यहाँ पर वही वाला फार्मूला अप्लाई होता है कि जब आप समुद्र वाला पानी पीते हैं, जब आप साल्टी वाटर पीते हैं, तो हमारी किडनी उस साल्टी वाटर को फिल्टर करने के लिए और ज़्यादा वाटर की नीड होती है। तो जब और ज़्यादा वाटर की नीड होगी, तो फिर और ज़्यादा वाटर की जब नीड होगी तो हमें और ज़्यादा प्यास लगेगी। मतलब ये कि हमने साल्टी वाटर पिया, उससे बजाय हमारे प्यास बुझने के, प्यास खत्म होने के, हमें और ज़्यादा प्यास लगेगी। साल्टी वाटर हमने पिया, फिर वो जब किडनी में फिल्टर होने लगेगा तो उस साल्ट को फिल्टर करने के लिए और ज़्यादा वाटर की नीड होगी, तब और ज़्यादा वाटर की नीड होगी तो हमें और भी ज़्यादा प्यास लगेगी। अब और ज़्यादा प्यास लगेगी तो हमने नॉर्मल वाटर अगर पी लिया तब तो खैर ठीक है। नॉर्मल वाटर पीने के बजाय अगर हमने फिर समुद्र का ही पानी पिया, फिर वही साल्टी वाटर पिया, तो फिर साल्टी वाटर पीने से फिर क्या होगा, फिर और हमारे बॉडी में साल्ट का अमाउंट बढ़ेगा, और हमारी जो किडनी फिल्टर करेगी उसको, तो उसके लिए फिर और ज़्यादा वाटर की नीड होगी। जब और ज़्यादा वाटर की नीड होगी तो हमें और ज़्यादा प्यास लगेगी। तो ये क्वेश्चन कुछ उसी से रिलेटेड है। मतलब ये कि डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल कितना बाहर निकाला जाना है, तो वो जब किडनी फिल्टर करेगा तो उसको और भी ज़्यादा वाटर की नीड होगी। तो जितना ज़्यादा वाटर की नीड होगी, फिर वो आगे चल के फिर यूरिन बन के वो निकलेगा। तो यूरिन का प्रोडक्शन किस बात पर डिपेंड करता है, उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।